के साथ बैठ गई। पुलिस स्टेशन में लोगों के बीच फैली घबराहट के दौरान कमांडर अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था। सबकी सुरक्षा के लिए उसने फैसला किया कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तब तक सभी नागरिक शहर के मंदिर में चले जाएं। मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसे पिकअप ट्रक के बोनट पर रख दिया। वहीं लिन दूसरे लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो मॉन्स्टर को और ज्यादा चोट ना पहुंचाए, क्योंकि कैंग हर एक हमले का दर्द महसूस कर रहा था। लेकिन ज्यादातर लोगों को मॉन्स्टर से नफरत थी, वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और बेचारी लिन बस बेबस होकर उन्हें टोकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर अपनी कार में इंस्पेक्टर अपनी बेटी के साथ उनके खराब रिश्ते के बारे में बात करने लगा। तभी अंधेरे में उसके असिस्टेंट ने कुछ आता हुआ महसूस किया। जब सबने मिलकर देखने की कोशिश की तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जीव था और तब उन्हें समझ आया कि शहर पर जो हमला हुआ था वो तो असल में एक बच्चे ने किया था, क्योंकि असली बड़ा मॉन्स्टर तो उनके सामने खड़ा था। घबराहट में पुलिस वाले भागने लगे लेकिन बच नहीं पाए। वहीं दूर से गोली की आवाज सुनते ही जेम्स ने डिसाइड किया कि उसे देखना होगा क्या हो रहा है। वो जोर जोर से अपने असिस्टेंट को पुकारने लगा, जो उसे एक एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ मिला। कंफ्यूज होकर जेम्स ने व्हीकल के आसपास के इलाके को चेक करना शुरू किया। जैसे ही उसकी नजर उस खतरनाक जीव पर पड़ी, वो डर से कांप उठा और अपने कलीग के साथ छुपने की कोशिश की। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने व्हीकल के रेडियो का इस्तेमाल करके वार्न किया कि मॉन्स्टर पास ही है, और दोनों लड़कियों को ऑर्डर दिया कि बिल्कुल चुप रहें और हिले नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पैम, जो उसकी बेटी थी, वो मॉन्स्टर को देखकर डर गई और वो जीव गाड़ी पर हमला करने लगा। उसी वक्त उनके पास जो अंडा था वो लगातार हिलने लगा, जैसे अभी टूटकर कुछ बाहर आने वाला हो। इंस्पेक्टर समझ चुका था कि उसकी बेटी किसी भी पल इन हमलों का शिकार हो सकती है, तो उसने हिम्मत जुटाई और मॉन्स्टर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी वजह से वो विशाल जीव जेम्स की तरफ मुड़ गया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जेम्स ने वक्त पर अपना बचाव कर लिया। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर नदी की तरफ भागने लगा। अपने दोस्त की मदद के लिए असिस्टेंट ने एम्बुलेंस से एक ऑक्सीजन टैंक निकाला। दुश्मन के करीब पहुंचकर उसने वो टैंक मॉन्स्टर की तरफ फेंका ताकि उसे धीमा किया जा सके, लेकिन मॉन्स्टर लगातार गाड़ी की खिड़कियों पर हमला करता रहा ताकि अपने अंडे को वापस हासिल कर सके। अब पैम का डर बढ़ता ही जा रहा था। पैम ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई और मॉन्स्टर ने अपने सर से जोरदार हमला करके गाड़ी का एक हिस्सा तोड़ दिया। उसी वक्त असिस्टेंट ने ऑक्सीजन टैंक पर गोली चला दी और जोरदार ब्लास्ट से मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। असिस्टेंट समझ गया कि वो इतनी जल्दी दूसरा एक्सप्लोजन नहीं कर पाएगा, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो एम्बुलेंस के अंदर घुस गया। तभी अचानक क्रीचर ने व्हीकल का दरवाजा एक झटके में तोड़ दिया। जैसे ही उसे खोया हुआ अंडा मिला, मॉन्स्टर ने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। अंडा वापस मिलते ही वो वहां से हटने लगा, मानो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसका दूसरा बच्चा कहाँ गया। इसके बाद जब पैम बाहर निकली तो उसे अंधेरे में वही मॉन्स्टर उसका इंतजार करता हुआ मिला। उसी वक्त जेम्स भी बाहर निकल आया। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बेटी को क्रीचर ने जमीन पर गिरा दिया है, वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसे महसूस हुआ कि तेज बारिश उसकी चीखों को दबा रही है, इसीलिए उसने जमीन पर गिरे हुए टैंक पर गोली चला दी, जिसे उसके असिस्टेंट ने पहले गिराया था। धमाका होते ही मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही पैम ने देखा कि उसके पिता खतरे में हैं, वो जमीन पर रगड़ते हुए जोर से चीखने लगी, लेकिन जेम्स अपनी जगह से हिला नहीं। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खत्म करने वाला था, उसे अपने दूसरे बच्चे की मदद की चीख सुनाई दी, जो भीड़ के बीच ट्रक में अभी भी फंसा हुआ था। इसीलिए मॉन्स्टर तुरंत अपने बच्चे को बचाने के लिए भागा। अब जेम्स ने एक पल भी जाया नहीं किया और अपनी बेटी को बाहों में उठाकर वहां से दूर निकल गया। कुछ मिनटों बाद वो विशालकाय क्रीचर शहर में पहुंच चुका था, जहां एक छोटी लड़की ने उसे अपने घर की खिड़की से देखा। उसी वक्त जेम्स ने भी कमांडर को कांटेक्ट किया और मॉन्स्टर के आने की चेतावनी दी। कमांडर समझ चुका था कि वक्त बहुत ही कम है, इसीलिए उसने तुरंत सबको मंदिर की तरफ जाने का ऑर्डर दिया और लोगों ने जल्दी जल्दी शहर खाली करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल जाते वक्त जेम्स अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो मॉन्स्टर के हमले के बाद बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने वादा किया कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, एक खुशहाल परिवार की तरह। लेकिन अपने पिता को जवाब देने से पहले ही पैम की सांसें धीरे धीरे थम गई और उसने अपने पिता की बाहों में ही दम तोड़ दिया।
उसी वक्त वो मॉन्स्टर भागते हुए लोगों की भीड़ तक पहुंच गया और जोर से दहाड़ा, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही सेकंडों बाद जेम्स एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंचा और जब उसने देखा कि एक छोटी लड़की सड़क पर अकेली छूट गई है तो उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर बचाने का फैसला किया। इसी बीच मॉन्स्टर एक व्हीकल के पास आया जहां दोनों रिसर्चर्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर उन्हें नजरअंदाज कर रहा है और वो किसी और दिशा में चल पड़ा। तब रिसर्चर समझ गए कि ये क्रीचर अपने बच्चे को ढूंढ रहा है और शायद अपनी दहाड़ का इस्तेमाल करके उसे बुला रहा होगा। इसीलिए उन्होंने सैनिक से रेडियो लेकर कमांडर को पूरी बात समझाई। वहीं दूसरी ओर उस वक्त कैंग ने भी एक्शन लेने का फैसला कर लिया। अपनी मां को आखिरी बार गले लगाने के बाद वो लड़खड़ाते हुए ट्रक की तरफ बढ़ा, जहां उसने बेबी मॉन्स्टर पर हमला किया ताकि बड़े क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। आखिरकार कैंग ड्राइवर सीट पर बैठ गया और निकलने की तैयारी करने लगा, जबकि उसकी मां दूर से बस की तरफ भाग रही थी। कुछ ही सेकंडों में तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते कैंग ने बच्चे की चीखों का फायदा उठाकर बड़े मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वो उसे लगातार दूर ले गया। अगली सुबह कमांडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने अपना बयान दिया और पुलिस स्टेशन के बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर ये फैसला किया कि पूरी रात की सच्चाई को छुपा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी वीडियो लीक हुई हैं वो सिर्फ एक अंडरग्राउंड फिल्म की रिकॉर्डिंग्स हैं और शहर पर किसी असली मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। इसी बीच शहर के बीच में मे अपनी मां से मिली और दोनों ने सुकून के साथ एक दूसरे को गले लगा लिया, जबकि जेम्स अपनी मर चुकी बेटी को अलविदा कह रहा था। उस पल जेम्स को कमांडर के साथ हुई बात याद आई, जिसमें कमांडर ने उसे कहा था कि क्रीचर की मौजूदगी को राज रखा जाए, वरना इस मॉन्स्टर का शिकार करने के चक्कर में बहुत सारे अजीबोगरीब लोग यहाँ आ जाएंगे, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। जेम्स ये जानता था कि ये तो मरे हुए लोगों के साथ नाइंसाफी हुई कि उनकी मौत को इस तरह छुपाया जाए, लेकिन जेम्स फिर भी चुप रहा। जाते वक्त उसने अपना बैज कमांडर को दे दिया, ये दिखाते हुए कि अब वो इस सब का हिस्सा नहीं रहना चाहता। सच को पुलिस ने चाहे जितना भी दबा दिया हो, लेकिन उस रात का डर और गुस्सा शहर के लोगों के लिए हमेशा एक हकीकत बना रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देखा था। खैर फिर दिन बीतने लगे और ज्यादातर लोगों ने कोशिश की कि वो सब कुछ भूल जाएं, लेकिन शहर के पास की नदी के किनारे अब भी मॉन्स्टर के पंजों के निशान मिट्टी पर दिखते थे। साथ ही वहां वो व्हीकल भी मौजूद था जिसे कैंग ने अपने बलिदान के दौरान छोड़ा था। फिर पूरे 5 साल बाद जेम्स वापस शहर के बाहर के इलाके में काम पर लौट आया और उसने मे पर नजर रखने का फैसला किया, क्योंकि उस रात जब वो क्रीचर के अंडे के पास मिली थी तब से उसका व्यवहार बड़ा अजीब सा था। उस रात जेम्स ने चुपके से मे का पीछा किया और नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने देखा कि मे कई सालों से एक तरह की रस्म कर रही है और वो अपने परिवार के फार्म से लाई हुई एक बकरी को बड़े मॉन्स्टर को खिला रही थी। अब जेम्स समझ चुका था कि ये लड़की उस खतरनाक जीव को कंट्रोल कर रही है, इसलिए जेम्स ने घात लगाकर हमला करने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में हाथ में जलती हुई मशाल पकड़कर उसने मे को चौंका दिया। तभी बेबी मॉन्स्टर को लगा कि उसकी मालकिन पर हमला हो रहा है, इसीलिए वो तुरंत जेम्स की तरफ कूदा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जेम्स बहुत तेज था। उसने मशाल से मॉन्स्टर के चेहरे का एक हिस्सा जला दिया, जिसके बाद क्रीचर ने उसे दूर फेंक दिया। मे ने बात को संभालते हुए क्रीचर को वापस जाने का हुक्म दिया, लेकिन जेम्स रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी गाड़ी में लगा हुआ एक्सप्लोसिव चला दिया और इस धमाके ने टारगेट को जमीन पर गिरा दिया। इसके तुरंत बाद जेम्स ने ट्रक का दूसरा बम भी एक्टिवेट कर दिया और जब वो छोटा मॉन्स्टर जमीन पर बेहोश पड़ा था तो वो अपनी बंदूक से उसे खत्म करने की तैयारी करने लगा। तभी मैं दौड़कर क्रीचर के पास पहुंची और उसे शांत करने की कोशिश की। उस मंजर को देखकर जेम्स को मंदिर के एक मॉन्क की बात याद आई, जिसमें उसने कहा था कि गुस्से को दिल के फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसी वक्त बड़ा मॉन्स्टर भी जेम्स के पास आ गया और जेम्स को एहसास हुआ कि बदला लेने से उसकी बेटी वापस नहीं आएगी। इसी एहसास के साथ उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। इसके बाद जेम्स ने शहर में जो कुछ भी हुआ था उसके जवाब ढूंढने के लिए उस इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ों की तरफ सफर किया। वहां पहुंचकर उसे एक गुफा मिली जिसके अंदर बुद्ध का एक पुराना सा मंदिर था।
और उसके पास ही दीवार पर कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी जिसमें एक डरावने जीव की तस्वीरें भी थी। ऐसा लग रहा था कि वो हजारों सालों से इस जमीन पर घूमता रहा हो। आखिर में मूर्ति के सामने जल रही सारी मोमबत्तियां बुझ गई थी और जैसे ही जेम्स ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो उस विशालकाय जीव के सामने खड़ा था। और तब ये खुलासा होता है कि ये जगह असल में उसका घर था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।